डॉक्टर कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, अब तक आपको मैंने नीति शतक में बताया मूर्ख पद्धति के बारे में कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। उसी संदर्भ में श्लोक है, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकरवंक्त दंष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत उर्मिम मालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। कह रहे कि प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, कि प्रसह्य यानी बलपूर्वक या जबरदस्ती से मणि को उद्धरेत बाहर निकाला जा सकता है। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, मकर मगरमच्छ के, वक्त्र मीन्स मुंह के, दंष्ट यानी दाढ़ों के अंदर से भी, कि जो कि असंभव कार्य है। यहाँ पे बताया कितना भी असंभव कार्य उसको संभव कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। उसी संदर्भ में है कि मगरमच्छ के मुख के दाढ़ों के अंदर यानी बहुत अंदर जाकर के जबरदस्ती से मणि को बाहर निकाला जाना संभव है। उसी प्रकार समुद्रमपि संतरेत प्रचलत उर्मी मालाकुलम, उसी प्रकार कह रहे हैं कि उठती हुई बड़ी बड़ी लहरों से व्याप्त जो भयंकर समुद्र है उसको भी तैरकर या जहाज से पार किया जा सकता है। यानी बहुत भयंकर लहरें उठ रही हैं और विशाल समुद्र है, उस विशाल समुद्र को हम तैरकर पार कर सकते हैं या किसी साधन से उसे पार किया जा सकता है। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत, उसी प्रकार भुजंगमपि सर्प को भी, कोपितम यानी क्रोधित हुए, अत्यंत गुस्से में आए हुए या क्रोधित हुए सर्प को भी शिरसि सिर पर पुष्पवत् धारयेत, फूल के समान उसको सिर पर धारण किया जा सकता है। यानी वैसे तो क्रोधित हुए सर्प को पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा संभव हो जाए कि बहुत भयंकर क्रोधित हुए सर्प को पुष्प के समान हम अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत, किंतु अत्यंत प्रतिनिविष्ट, बहुत जिद्दी किस्म के मूर्ख व्यक्ति के मन को, मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराधेत, प्रसन्न करना संभव नहीं है या उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि मूर्खों की खुशामद से धन प्राप्त करना आसान काम नहीं है। यानी कि कितने भी असंभव कार्यों को हम कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे मगरमच्छ के मुंह से दाढ़ों के अंदर से भी मणि को निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है शायद ये संभव हो जाए। उसी प्रकार भयंकर समुद्र को पार करना आसान नहीं है, लेकिन शायद ये भी हमारे प्रयास से संभव हो जाए। क्रोधित हुए सर्प को सिर पर फूलों के समान धारण किए करना भी संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है हम किसी प्रकार उसको वश में करके उसको ये संभव कर लें। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को किसी प्रकार भी लालच दे करके किसी प्रकार भी हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसमें है पुष्पवत् धारयेत, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। इसमें पृथ्वी छंद है, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसा संभव हो जाए। तो इस प्रकार इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। धन्यवाद।